जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को अनुपात और समानुपात के चैप्टर में कुछ बताने वाला हूं। और जैसा कि अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुपात के सभी प्रकार के सवालों को हम लोगों ने देख लिया है और इसी श्रृंखला में आज हम लोग समानुपात पढ़ेंगे। अनुपात में क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। अनुपात में हमने जाना कि यदि दो संख्याएं अनुपात में दी गई हों, योग अंतर गुणन दिया गया हो तो हम संख्याओं का मान बता सकते हैं, पहला टाइप। दूसरे टाइप में हम लोगों ने ये सीखा कि टोटल अमाउंट दिया गया हो, संख्याओं के ए और बी के खंड में विभाजित किया गया हो तो इन खंडों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे रूप में हम लोगों ने सीखा कि यदि ए और बी दिया हो, बी और सी दिया हो, सी और डी दिया हो और ए और डी पूछे तो ये हम बता सकते हैं। तीसरे प्रकार में देखा। चौथे प्रकार में हम लोगों ने देखा कि ए और बी दिया गया हो, बी और सी दिया गया हो तो ए बी सी का अनुपात हम बता सकते हैं। ये हमारा चौथा प्रकार था। इसी प्रकार पांचवें प्रकार में हम लोगों ने देखा कि अगर ए और बी के अनुपात में दिया गया हो तो व्यंजक का मान भी हम बता सकते हैं। ठीक है। छठे प्रकार में हम लोगों ने देखा कि अनुपात में संख्याओं को जोड़ना और घटाना, अनुपात में संख्याओं को जोड़ना और घटाना, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है टाइप, छठवां टॉपिक, अनुपात में संख्याओं को जोड़ना और घटाना। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्याओं का मान बताइए। दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि इनका अनुपात 5:3 हो जाए। इस प्रकार के सवाल हम यहीं से पढ़ते हैं, अनुपात के छठे प्रकार से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थैले पर कैसे सवाल बनते हैं। थैले में कुछ रुपया दिया गया है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया गया है और टोटल अमाउंट दिया गया है। 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है और रुपये का मान बताना है। इतने प्रकार के सवाल हम लोगों ने अनुपात में देखे। अब इसी श्रृंखला में हम लोग समानुपात में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। समानुपात, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समधन अनुपात। क्या हो? जिसके अनुपात की वैल्यू समान हो वही क्या है? समानुपात है। कहने का मतलब है यदि दो अनुपात ए और बी में दिया गया है, दूसरी दो संख्याएं सी और डी के अनुपात में दी गई हैं और दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों के अनुपातिक मान बराबर हैं, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? समानुपात। और आगे इसको और अच्छे सिंबल में ऐसा दर्शा देते हैं, ठीक है, यही सिंबल जो है ये वाला, ये समानुपात का सिंबल है। तो इनको हम अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। जब दो दिए गए अनुपात, जब दो दिए गए अनुपात आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये समानुपात कहे जाएंगे, समानुपात कहे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि ए अनुपात बी दिया गया है और अगला अनुपात क्या है? ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी अनुपात में है। तो यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी हो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A/B समानुपात C/D, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही क्या है? अनुपात है। इसको और अच्छे से लिखना हो, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जब दो दिए गए अनुपात आपस में बराबर हों तो यह समानुपात कहे जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पहला अनुपात है ए बी, दूसरा है सी और डी, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। समानुपात का सिंबल होता है कि एक अनुपात ई वाला, एक अनुपात ई वाला, 4 सिंबल बिंदियों जैसा, ठीक है।
अब इसको कहेंगे क्या, A अनुपात B समानुपाते C अनुपात D दिया गया है इस प्रकार से। A क्या है, प्रथम पद है, B क्या है, द्वितीय पद है, C क्या है, तृतीय पद है, और D क्या है, चतुर्थ पद है। ठीक है, D क्या है, चतुर्थ पद है। ये यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद है। यहाँ पर ये पद हो गए। अब समानुपात में होता क्या है, इसका एक नियम आता है, 3 का नियम, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, 3 का नियम। तीन का नियम ये कहता है कि अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है। बाह्य पदों के बराबर होता है। अर्थात अब अंतः पद और बाह्य पद क्या है, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। ये वाले जो हैं ये अंतः पद हैं और ये बाह्य पद हैं। अर्थात इनके 3 का नियम कह रहा है कि B गुणे C बराबर A गुणे D। यही जो है 3 का नियम कहता है। अब यहाँ से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। किसी भी 3 अनुपात का मान दिया होगा, चौथे अनुपात का मान आपको बताना होगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग सवालों के अभ्यास करेंगे। पहले 3 का नियम जो कहता है इसको लिख लिया जाए कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के, बाह्य पदों के गुणन के बराबर होता है। बाह्य पदों के गुणन के बराबर होता है। बाह्य पदों के गुणन के बराबर होता है, ये 3 का नियम कहता है। इसमें कोई भी 3 वैल्यू दी गई होगी, वो चौथी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। इस पर सवाल पे आते हैं डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 16 अनुपात x समानुपाते 18 अनुपात 9, 18 अनुपात 9 में x की वैल्यू बताएं, x की वैल्यू बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 3 के नियमानुसार, रूल ऑफ 3, 3 के नियमानुसार, 3 के नियमानुसार क्या कहते हैं, x गुणे 18 बराबर 16 गुणे 9। ठीक है, अभी गुणा ना करके देखा जाए, कुछ कट जाएगा दोनों पक्षों में, या फिर x बराबर 16 बटे गुणे 9 बटे 18 कर दो। 9 दूना 18, 2 8 16, यानी x बराबर 8 आया। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 16 अनुपात x अनुपात x अनुपात 25 में x का मान बताएं, x का मान बताएं। अब देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x गुणे x बराबर 16 गुणे 25। ठीक है, x गुणे x बराबर 16 गुणे 25। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये हो गया, गुणा ना करके अभी ऐसे रहने दो। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अंडर रूट निकालो। ठीक, तो ये तो x बचा,
ये हो गया 4, 4 चौक 16 ना, और ये हो गया 5, तो यक्स बराबर 20 आएगा, यक्स बराबर 20 आएगा, यक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। और ऐसा लिख सकते हैं उसको प्लस माइनस 20, क्योंकि अंडर रूट निकालते समय जो वैल्यू होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, अब जो है एक और सवाल दूसरा देखते हैं इसके बाद। अब आपसे यक्स की वैल्यू नहीं पूछेगा, अभी जो आपको बताया गया ना कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, तीनों 4 पद होते हैं ना इसमें। अब आपको 3 वैल्यू दी जाएगी और चौथी वैल्यू पूछी जाएगी पदों के अनुसार। जैसे प्रश्न है आपका 9, 16 तथा 9, 16, 9, 6 तथा 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। अब देखिए चतुर्थानुपाती यानी ए, बी, सी और डी ना, यही तो है चौथा अनुपात। यानी कि इसके पहले तीनों संख्याएं, ये तीनों हैं ए और बी और सी ना। ए के स्थान पर 9 रखो, बी के स्थान पर 6 रखो, समानुपात सी के स्थान पर क्या रखो 12 रखो, और डी के स्थान पर डी ही रहने दो। यही पद तो ज्ञात करना है हमको। इसका ऐसे गुणा होगा, इसका ऐसे गुणा होगा, तो 6 गुणे 12 होगा बराबर 9 गुणे डी होगा। ऐसा कर लो। अब क्या होगा, डी की वैल्यू निकालने के लिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए 6 गुणे 12 बटे 9 कर दो। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, डी की वैल्यू आई 8। डी की वैल्यू कितनी आई 8, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या हो गया 8 हो गया। इस प्रकार से हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थानुपाती यानी चतुर्थ पद को ज्ञात कर सकते हैं। इसी में एक नियम और आता है आपका, अब उस नियम को समझते हैं। ठीक है, सततता अनुपात उसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसको देखते हैं। यहाँ कंफ्यूज करने वाला मैटर आता है सततता अनुपात। सततता अनुपात, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ये कहते हैं यदि 3 संख्याएं या 3 राशियां, यदि 3 राशियां इस प्रकार हों कि जो अनुपात पहली तथा दूसरी राशि में है, पहली तथा दूसरी राशि में हो, पहली तथा दूसरी राशि के बीच हो, वही अनुपात दूसरी तथा तीसरी राशि के बीच हो। किसके? तीसरी राशि के बीच हो, तो वो क्या है सततता अनुपात हो, तो वह सततता अनुपात है। ये तो लिख लिए हम लोग। जैसे 3 राशियां ए बी सी हैं, ए बी और सी हैं, 3 राशियां ए बी सी, तो जो अनुपात ए और बी के बीच हो वही अनुपात बी और सी के बीच हो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी।
अगली लाइन में लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, जहाँ पे ए क्या है? प्रथम पद है, बी क्या है? मध्यम पद है या मध्यानुपाती है, और सी क्या है? तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ठीक है, तृतीयानुपाती। ए क्या है? प्रथम पद है, बी क्या है? मध्यानुपाती है, सी तृतीयानुपाती। और इसके पहले जो पढ़े थे उसमें चतुर्थानुपाती होता है, और प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद होते हैं। यानी यहाँ से हमको ये प्राप्त हुआ, यदि तीन राशियाँ इस प्रकार हों जो अनुपात पहली तथा दूसरी राशि में हो, वही अनुपात दूसरी तथा तीसरी राशि के बीच हो, तो वह सत्तानुपात में होंगी। यदि तीन राशियाँ ए बी सी हैं तो ए और बी का अनुपात वही होना चाहिए जो बी और सी का अनुपात होना चाहिए। तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी निकला। अब हमको इसी का काम है, बी स्क्वायर बराबर ए सी का ही काम है। ये सारी चीज़ें तो थ्योरेटिकल थी, हमको काम किसका है? यदि ए बी तथा सी तीन राशियाँ हैं, ए बी तथा सी तीन राशि हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ठीक है, जहाँ पे बी क्या है? मध्यानुपाती है, बी क्या है? मध्यानुपाती है। सी क्या है? तृतीयानुपाती है। इतने से हम लोगों को मतलब है, और यही मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछा जाता है। अगर चतुर्थानुपाती पूछा जाए, चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो वो चार पद दिए गए होंगे, ये तीन के नियम से है, तीन का नियम लगेगा यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, सवाल देखते हैं, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। सवाल देखते हैं इसका, वहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे प्रश्न दिया गया है 25 तथा 36 का मध्यानुपाती बताइए। 25 तथा 36 का मध्यानुपाती बताइए। 25 तथा 36 का मध्यानुपाती बताइए। ये बताएं, मध्यानुपाती बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, यानी कि ये ए होगा और ये सी होगा, यही तो दिया गया इसको, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर 25 गुणे 36, दोनों पक्षों का क्या करो? रूट निकाल लो, दोनों पक्षों का रूट निकाल लो। जब दोनों पक्षों का हम रूट निकालेंगे तो b बराबर आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 6 आएगा, तो b बराबर 30 आएगा। ये मध्यानुपाती निकल गया। ठीक है, यहाँ से मध्यानुपाती। एक सवाल तृतीयानुपाती पे भी देखते हैं इसी प्रकार, एक सवाल इसी पर तृतीयानुपाती पर देखते हैं। जब भी मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछेगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से ही लगाएंगे सवाल को। अब अगला क्वेश्चन है 16 तथा 12 का तृतीयानुपाती बताएं। तृतीयानुपाती बताएं। ठीक है, 16 तथा 12 का तृतीयानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। सी ही तो है तृतीयानुपाती, या तो ऐसे रहने दो या तो सी को ऐसे अलग कर दो, बी स्क्वायर बाई ए होगा, यानी कि इसमें बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो जो स्क्वायर में दिया गया होगा, जैसे ये देखो, ये क्या है? स्क्वायर में जो दिया गया होगा इसको ए और बी मानो, मान लो इसको ए है और ये बी है, ए है और बी है। अब यहाँ से क्या करेंगे? सी की वैल्यू निकालने के लिए 16 का स्क्वायर बटे 16 का नहीं 12 का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर बटे 16 करेंगे, यानी 12 गुणे 12 बटे 16। यहाँ से 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। सी की वैल्यू क्या आई? 9 आई। सी यानी तृतीयानुपाती, और सी की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। इस प्रकार से हम लोगों ने
मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात किया। ठीक है, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात किया। अब हम लोग समानुपात की विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ होती हैं, हालांकि विशेषताओं से सवाल कम बनते हैं, लेकिन विशेषताएं हम लोग इसकी देख लेते हैं और एक ही लाइन में विशेषताएं देखेंगे। समानुपात की विशेषताएं, समानुपात की विशेषताएं। ठीक है, समानुपात की विशेषताएं। सबसे पहले होता है इनवर्टेंडो। पहला क्या है? इनवर्टेंडो। दूसरा क्या है? अल्टरनेंडो। तीसरा क्या है? कंपोनेंडो। चौथा क्या है? डिविडेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ये 4 प्रकार की विशेषताएं इनके होती हैं। इनवर्टेंडो का मतलब ये है, यदि अनुपात दिया गया है A अनुपात B, यदि अनुपात दिया गया है A अनुपात B बराबर C अनुपात D, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि B अनुपात A बराबर D अनुपात C, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इसके जो आनुपातिक पद हैं उनको व्युत्क्रम उनका कर सकते हैं। इसका नाम ही है व्युत्क्रमानुपात। इसका नाम ही है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इसका नाम ही है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। अगला है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब ये होता है, अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया गया है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A अनुपात C समानुपात B अनुपात D। ठीक है, यानी अल्टरनेट वाला जो है उसके साथ भी लिख सकते हैं, अल्टरनेंडो लिखा गया है, देख लो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंडो है तो इसका कंपाउंड बना सकते हैं, कैसा? A प्लस B समानुपात B, अगले में समानुपात C प्लस D अनुपात D, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी दोनों पदों का योग करके और फिर उसके साथ भी अनुपात बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है डिविडेंडो। डिविडेंडो में इसी कंपोनेंडो का उल्टा कर सकते हैं हम लोग। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो A माइनस B अनुपाते B समानुपात C माइनस D अनुपात D, ऐसा लिख सकते हैं। ये 4 प्रकार की अलग विशेषताएं हैं। पहले में क्या कर सकते हैं इनको? यदि A अनुपात B में दिया गया है तो B अनुपात A में कर सकते हैं। दूसरे में अल्टरनेट वाले के साथ ले सकते हैं। तीसरे में ऐड कर सकते हैं कंपोनेंडो में, और डिविडेंडो में इसका नेगेटिव यानी घटा सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, ये हो गया डिविडेंडो। और एक और होता है इसका डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है एक, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इसकी जैसे हिंदी कैसे निकालेंगे इसकी? ये अल्टरनेट है तो एकांतर हो जाएगा, एकांतरानुपात। ये यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो योगानुपात हो जाएगा। यहाँ पर भाग दिया जा रहा है, अंतर निकाला जा रहा है, अंतरानुपात। और ये पांचवा क्या होगा? योगा अंतरा, दोनों हो रहा है तो योगा अंतरानुपात होगा। पांचवें में क्या है? कंपोनेंटो डिविडेंडो में, कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हैं कि एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे। यदि देखते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया गया है, तो एक में ऐड करेंगे A प्लस B अनुपात A माइनस B समानुपात C प्लस D अनुपात C माइनस D, ऐसा लिख सकते हैं। ये 5 विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, ये 5 विशेषताएं हैं। यहाँ से सवाल कम ही बनते हैं। तो
इनको देखा जाएगा, प्रैक्टिस सेशन में इनको लेने का प्रयास किया जाएगा, समानुपात की विशेषताओं को। ठीक है, समानुपात की विशेषताओं को इनके प्रैक्टिस सेशन में लेने का प्रयास किया जाएगा। इनके प्रैक्टिस सेशन में इनको लेने का प्रयास किया जाएगा। आगे कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, उनको सुन लीजिए आप, क्योंकि ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। अनुपात और समानुपात जो है आपका, अनुपात और समानुपात, इस पर अब अभ्यास प्रश्न करेंगे हम लोग, अभ्यास प्रश्न। और जैसा कि अभ्यास प्रश्न में क्या बताया जाता है कि सूर्या क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा। सूर्या क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यदि आप सूर्या क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को नहीं पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे ही 9452531447 पे मैसेज करेंगे, और यहाँ पे जब मैसेज करेंगे आप तो इस चैनल में जोड़ दिया जाएगा आपको। यहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा अनुपात और समानुपात का। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अनुपात और समानुपात पर अभ्यास कर लेंगे, और तब तक देखते रहिए आप लोग ऐसे ही सूर्या क्लासेज को। थैंक यू।